हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मॉन्टेसरी मेथड। मॉन्टेसरी मेथड क्या है, आइए इसे देखते हैं। द मॉन्टेसरी मेथड इज एन एजुकेशनल approach development by Dr. Maria Montessori, an Italian doctor and educator. It focuses on child-centered learning where children learn independently at their own pace. अच्छा, मैं एक चीज़ समझाती हूँ आपको। देखो, क्या आप लोगों ने कभी देखा है जैसे छोटे बच्चे बिना किसी टीचर के भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। मतलब कि छोटे बच्चे हैं, अगर कोई टीचर नहीं भी होगा तब भी वो एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं। बस उन्हें सही एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो खुद ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। यही है मॉन्टेसरी का मैजिक। चलिए समझते हैं इसे एकदम इजीली और वन बाय वन पॉइंट्स के साथ में। तो इसके की फीचर्स ऑफ मॉन्टेसरी मेथड क्या है। फर्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग क्या? फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल चाइल्ड, देयर इंटरेस्ट, पेस एंड डेवलपमेंट. चिल्ड्रन आर फ्री टू चूज देयर ओन एक्टिविटीज. मॉन्टेसरी मेथड कहता है कि हर बच्चा अलग होता है और उसकी अपनी स्पीड होती है, अपनी नीड होती है। इसीलिए ये मेथड बच्चे को सेंटर में रखता है और बच्चे की नीड को देखता है। टीचर डिसाइड नहीं करता कि क्या करना है और क्या पढ़ाना है बच्चे को, बच्चा खुद चूज़ करता है। जैसे अगर कोई बच्चा पजल करना चाहता है तो वो वही करेगा जब तक उसका मन करेगा, या मन नहीं भर जाएगा जब तक वो करता ही रहेगा पजल। ये होता है मॉन्टेसरी मेथड, जिसे चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। क्लासरूम आर नियर ऑर्गेनाइज्ड एंड काम। मटेरियल्स, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें मटेरियल्स है मटेरियल्स, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। मटेरियल्स आर केप्ट ऑन लो शेल्व्स सो चिल्ड्रन कैन इजीली एक्सेस देम। अब प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है कि इसमें बात होती है, मॉन्टेसरी कहती है कि क्लासरूम हमेशा साफ और वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है और ऐसी ही होनी चाहिए साफ़ सुथरी बच्चे के लिए। सभी मटेरियल्स लो शेल्व्स पर होते हैं ताकि बच्चे खुद अपना काम चूज़ कर सके। ये जगह बच्चों के लिए सेफ होती है जहां वो आराम से सीख सकते हैं। बच्चे के एक्सेस में होने चाहिए हर चीज़, बच्चा खुद से लेके चूज़ कर सके कि क्या खेलना है क्या नहीं। नेक्स्ट है हैंड्स ऑन लर्निंग। हैंड्स ऑन लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग इसे ही कहते हैं। हैंड्स ऑन लर्निंग को लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं। चिल्ड्रन यूज स्पेशल मॉन्टेसरी मटेरियल्स लाइक बीड्स, ब्लॉक्स, पजल्स. लर्निंग इज बेस्ड ऑन टचिंग, सीइंग एंड एक्सपीरियंसिंग. थर्ड है लर्निंग बाय डूइंग, हाथों से सीखना। बच्चे बेस्ट सीखते हैं जब वो चीज़ों को हाथ लगाकर उसे यूज़ करें। मॉन्टेसरी में स्पेशल लर्निंग मटेरियल्स होते हैं जैसे काउंटिंग, बीट्स, साउंड्स, बॉक्सेस, मतलब ये इस टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। ये सब मज़ेदार भी होती हैं और मतलब शिक्षा भी देता है, मतलब बच्चे को एजुकेशन भी मतलब मिलती है। साथ ही साथ बच्चा खेलता जाता है और बच्चे को इंटरेस्ट भी होता है, मज़े मज़े में बच्चा खेल खेल से सीख लेता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड एज ग्रुप्स। Children of different ages, usually 3 years range, learn together. Older children help younger ones, which builds leadership and cooperation. Okay, now fifth point भी देख लेते हैं साथ में इसके। freedom with responsibility. Children have the freedom to choose what they want to work on. मतलब भी मैंने ये समझा दिया है, सेम एज वही है कि बच्चा खुद चूज़ करे, उसे फ्रीडम होनी चाहिए कि उसे क्या करना है। बट दे ऑल्सो लर्न डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू रूटीन्स. ओके,
मॉन्टेसरी क्लासरूम में 3 साल तक के अलग अलग एज के क्या बच्चे होते हैं जो वो साथ में होते हैं, जैसे 3 से 6 साल के। इससे बड़े बच्चे मतलब इससे बड़े बच्चे छोटों की हेल्प करते हैं और छोटे बड़े से सीखते हैं। इसमें यही है कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, एक साथ रहते हैं और मदद करते हैं एक दूसरे की। इससे उनमें कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट आता है। ये मैंने अभी आपको समझा दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ द टीचर गाइड फैसिलिटेटर। अब इस पे क्या है कि टीचर का रोल क्या है। मॉन्टेसरी कहती है टीचर का रोल एक गाइडेंस का होना चाहिए, कि गाइड करने वाला, और फैसिलिटेटर होना चाहिए टीचर। आइए समझते हैं इसे। टीचर इज अ गाइड, नॉट अ ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्टर। They observe and help when needed, but let the child explore independently. टीचर मॉन्टेसरी में एक गाइड या ऑब्जर्वर होता है। वो सिर्फ हेल्प करता है जब ज़रूरत हो। टीचर लेक्चर नहीं देता, वो बच्चों को देखकर समझता है कि उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे की नीड के अनुसार उसे वही देता है टीचर। तो फैसिलिटेटर होना चाहिए और गाइड होना चाहिए टीचर, इंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ऑल एरियाज। टीचर को ऑल एरियाज पे होलिस्टिक, वही बात हो रही है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चे की। हमें ऑल एरियाज में वर्क करना चाहिए बच्चे के। फोकस इज ऑन द होल चाइल्ड, पूरा बच्चे पे ही फोकस होना चाहिए। फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ मॉन्टेसरी एजुकेशन। मॉन्टेसरी के बेनिफिट्स क्या हैं एजुकेशन के? बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, improves concentration and self-discipline, encourages natural curiosity and love for learning, develops practical life skill, cleaning, dressing, etc. अब इसमें क्या है बेनिफिट्स ऑफ मॉन्टेसरी एजुकेशन में? तो अब समझो मॉन्टेसरी मेथड क्या है, ठीक है, और क्या देता है हमें। एक तो मॉन्टेसरी मेथड क्या देगा हमें, मैंने लिखा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, इंडिपेंडेंस होगा बच्चा, डिसिप्लिन आएगा बच्चे में, लाइफ स्किल्स के बारे में सीखेगा बच्चा, लव फॉर लर्निंग, मतलब लव फॉर लर्निंग, सीखने के लिए उसे प्यार होगा कि वो सीखे बच्चे, मतलब सीखने की उत्सुकता उसमें बढ़ जाएगी बच्चे की। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ मॉन्टेसरी एजुकेशन हो गया। तो मैं अब यही पूछती हूँ आपसे कि क्या ये सब क्वालिटीज़ चाहिए हमारे फ्यूचर सिटीजन्स में? बिल्कुल, ये आजकल चाहिए भाई, सबको चाहिए। बच्चे के अंदर ये चीज़ होना चाहिए। आजकल कोई सीखना नहीं चाहता है, सिखाना चाहता है। तो बच्चे में ये चीज़ डालनी है हमें कि सीखने पे ध्यान दें। अपने आप फिर बच्चा उसी से सीख जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा उसमें, इंडिपेंडेंस हो जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, लाइफ स्किल्स के बारे में सीख जाएगा बच्चा। धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता जाएगा। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन फॉर डीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए कंक्लूजन यही है कि द मॉन्टेसरी मेथड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड, बिलीव्स दैट एवरी चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ लर्निंग ऑन देयर ओन व्हेन गिवन द राइट एनवायरनमेंट, freedom and support as future early childhood educators. Understanding these methods helps us create nurturing and respectful classrooms. अब मैंने आपको ये कंक्लूजन में समझा दिया। अब आप सब फ्यूचर प्री स्कूल टीचर्स हो। मॉन्टेसरी मेथड आपको एक नया नज़रिया देता है जिसमें आप बच्चों की ग्रोथ को समझें, ग्रोथ को समझकर उनका साथ देंगे। तो चलिए इस मेथड को अपने टीचिंग स्टाइल में इंक्लूड करें और एक बेटर टीचर बनने की तरफ एकदम कदम बढ़ाएं पहला। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाहूँगी आपको। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं।
फन के साथ में, फन स्टाइल में आओ एक छोटी सी राइम में याद करें। अब ये राइम आपके लिए। मॉन्टेसरी का है एक गोल, बच्चा सीखे अपने रोल, टीचर गाइड क्लास क्लीन, हर एक्टिविटी सुपर कीन। कैसी लगी राइम कमेंट ज़रूर करना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मॉन्टेसरी मेथड क्या है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल DPSC डायरीज। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।